जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन लिख रखे हैं। आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से शुरू से अंत तक देखिए, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्या, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, कितने लेयर होते हैं, ये काम कैसे करता है, वर्किंग वगैरह सारा चीज, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये सारा चीज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, ये इसका डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है जो हम पॉइंट के फॉर्म में लिखे हैं। अगर आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते हैं एग्जाम में तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है किस लाइन का मतलब क्या है। आप पूरा अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन उसमें आपको कम नंबर मिलेगा, क्योंकि उसमें पूरा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद पूरे को एक बार में समझना पड़ता है टीचर को। तो देखिए क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ए 3 लेयर 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, एक कंपोनेंट है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, जिसमें क्या होता है, 3 लेयर होता है, 3 टर्मिनल होता है और 2 जंक्शन होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा लाइन देखिए क्या लिखा है, इट इज मेड ऑफ सेमी कंडक्टर लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो और भी होते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे फास्फोरस भी सेमीकंडक्टर है और भी हैं। तो उस तरह से मोस्टली इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं हम। ये क्या होता है, सिलिकॉन ये बहुत चीपर होता है, बहुत सस्ते रेट में हमें मिल जाता है ये, और इसको जो है कि मैन्युफैक्चर करने में भी इजीली हो जाता है। तो इसलिए हम इसका यूज ज्यादा करते हैं, काम तो सेम ही है। तो इसलिए हम सिलिकॉन जर्मेनियम को क्या मानते हैं, बेस्ट मानते हैं और इसका यूज करते हैं। तो मोस्टली हमें यह समझना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है किस चीज से, सेमीकंडक्टर से बनता है। सेमीकंडक्टर क्या क्या, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा लाइन क्या बोलता है, इट हैव 3 टर्मिनल बेस इमीटर कलेक्टर। इसके पास क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा, एक को हम बेस बोलते हैं, दूसरे को इमीटर बोलते हैं और तीसरे को कलेक्टर बोलते हैं। बेस को हम बी से भी डिनोट करते हैं, इमीटर को ई से डिनोट करते हैं और कलेक्टर को सी से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसको बनाते कैसे हैं, ये तो हम जाने कि समझ गए कि उसमें एंटी मतलब क्या होता है कि सिलिकॉन से बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं देखिए उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज फ्यूज्ड बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब क्या कह रहा है कि जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को, जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को फ्यूज्ड कर देंगे, मिला देंगे, रख देंगे, तब क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कैसे बनता है। ये आपको भाषा समझा दिए, आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बना के दिखाएंगे। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट हैव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल होता है। अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होता है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है वो क्या होता है, मेजॉरिटी होता है। जैसे मान के चलिए कि आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि मान लीजिए ये एक बास्केट है, ठीक, मान लेते हैं ये एक टोकरी है, ठीक, ये एक टोकरी है, इसमें क्या है, इसमें रखा हुआ है आम, अमरूद, सेब रखा हुआ है, ठीक, मान लेते हैं ऐसे एप्पल ए रखा हुआ है, ए रखा हुआ है, ठीक। अब इसी में क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, बनाना। तो देखिए इसमें ए का संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए का संख्या 8 है और बी का संख्या 2 ही है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, ए है, तो ए को बोलेंगे मेजोरिटी, ठीक, जो ज्यादा है उसको मेजोरिटी बोलेंगे। यहां पे इस टोकरी के लिए ये बी क्या है, बी क्या है, बी है माइनॉरिटी और ये क्या है, मेजोरिटी।
ए मेजोरिटी है और बी क्या है, माइनॉरिटी। मतलब जो कम रहेगा उसको माइनॉरिटी बोलेंगे और जो ज्यादा रहेगा उसको मेजोरिटी बोलेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक, आर इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी क्या होता है, होल होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आप समझ लीजिए। और जो होल होता है, होल को क्वार्टर भी बोलते हैं, होल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक। और आपको एक बात बता दें कि ये जो ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मान लीजिए यही क्या है, मेरा ट्रांजिस्टर है, सपोज, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होगा। इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से डिनोट करते हैं, होल को गोला से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में खाली रहता है, ऐसा मानते हैं हम। ऐसा नहीं होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल नहीं। आपको समझाते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये गोला वाला क्या है, होल है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें मूव कर सकता है, और होल भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर इसमें हम एक वायर लगा दें, और वायर के थ्रू हम कनेक्शन कर दें, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कुछ बैटरी लगा दिए और कनेक्शन कर दिए, इस कंडीशन में जो वायर में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये जो होल है, होल का टेंडेंसी, फ्लो होना का टेंडेंसी सिर्फ इस मटेरियल तक ही रहता है, इस ट्रांजिस्टर तक ही रहता है। वो ट्रांजिस्टर के अंदर ही सिर्फ मूव कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के बाहर वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल सकता है, होल कभी नहीं चल सकता है। होल का चलना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इतना आप समझ लीजिए, ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब इसका वर्किंग देखते हैं, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उस चीज को देखते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए इसका वर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये नोट वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ईबी टर्मिनल मस्ट बी फॉरवर्ड बायस यूजिंग एलटी बैटरी, अदर इज रिवर्स बायस। तो देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ईबी बैटरी मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, तो क्या करेंगे हम, ईबी बैटरी को, ईबी टर्मिनल को क्या कर देंगे, हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे। वही लिखा हुआ है ईबी टर्मिनल मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, तो ये ई और ये भी, इनको क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे। अदर इज रिवर्स बायस, तो शेष जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस कर देंगे। ये एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर में कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो या पीएनपी, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत सबके लिए कॉमन होता है। तो देखिए रिवर्स बायस क्या होता है, अगर हम सेम टर्मिनल पे सेम टाइप के बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, और जब अल्टरनेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो उसको रिवर्स बायस करते हैं, कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, नेगेटिव है, एन, ये क्या है, एन टाइप का लेयर है, ठीक, एन टाइप का लेयर है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये पॉइंट पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और जो गोल बना हुआ है, गोला टाइप का जिसमें खाली है, उसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, तो मतलब ये एन है, तो ये क्या है, ज्यादातर इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो ये नेगेटिव हो गया। तो देखिए जब नेगेटिव को नेगेटिव, ये बैटरी है एलटी बैटरी, एलटी बैटरी का मतलब होता है लो टेंशन बैटरी। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, तो जब बैटरी के नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, देखिए इस टर्मिनल का ये जो एन टाइप का है मटेरियल, इसका ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। तो जब सेम से करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो ई बी क्या हो गया, ई और बी ये दोनों क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अदर इज रिवर्स बायस, तो देखिए ये बी और सी बच गया, तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देखिए जब एलटी बैटरी बोला है, ईबी टर्मिनल एलटी, तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, एसटी बैटरी होगा। एसटी बैटरी मतलब हाई टेंशन बैटरी। तो हाई टेंशन को कैसे दिखाएंगे, इसमें कम प्लेट है, इसमें ज्यादा प्लेट दिखा देंगे, तो ये हाई टेंशन हो गया, ज्यादा पावर वाला बैटरी हो गया, ठीक। तो इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये भी एन है, तो एन मतलब यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अगर उल्टा कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा।
जब उल्टा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं, और जब सेम रहता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो देखिए नेगेटिव से को क्या किए, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, तो ये इसका कनेक्शन हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए मान लेते हैं कि इसमें एग्जांपल समझाने के लिए आपको, मान लेते हैं इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखिए जब इसको यहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से बैटरी से चार्ज देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होल है। जब इस पे सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम चार्ज हो गया, और सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देता है। तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो इस 100 इलेक्ट्रॉन में सब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा। तो अब देखिए जब यहाँ जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, तो सब इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, चार्ज है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जब इधर जाना चाहेगा तो इसमें क्या है कि एनर्जी है, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी रहेगा वो क्या करेगा, ईबी, ये क्या है, पी टाइप का लेयर है, इस लेयर में कुछ कुछ रह जाएगा और कुछ कुछ उधर जाएगा। अब ज्यादा दूरी तक कौन जाएगा, जिसमें ज्यादा चार्ज है, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी है, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी होगा जिस इलेक्ट्रॉन के पास, वो इधर चल जाएगा। तो मोस्टली 98% क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये हाईली चार्ज है और ये हाईली पावर वाला है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये 98% उधर चल गया। तो मान लीजिए 2% क्या हुआ, इसी में रह गया, इससे इस लेयर से बाहर नहीं जा पाया। तो जो 2% इसमें आया, तो वो इलेक्ट्रॉन, ये होल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इसके अंदर आ गया, वो आके भर दिया, इन दोनों एक दूसरे में सटा लिया, ये न्यूट्रल हो गया। तो जब देखिए जब ये न्यूट्रल हो गया, तो इसमें टोटल कितना था, पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, 100% था। तो जब 100% में यहाँ पे 98% बचा, तो 2% तो इस पूरे कनेक्शन में कमी हो गई ना। तो उस 2% को भरने के लिए यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट है, जहां नेगेटिव रहता है वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। तो यही क्या है, ये मेन पावर ऑफ सोर्स यहाँ है मेरा। तो यहाँ से सप्लाई देंगे, तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें जाना चाहेगा, इसको पूरा करने, 100% पूरा करने। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल के इधर आएगा। जब इसमें आएगा तो 2%, अगर 2 यहाँ पे आया, तो यहाँ भी देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, जितना था पहले यहाँ पे उसमें से 2 निकल के उधर चले गया, तो 2 तो कमी हो गया। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस होल को भरा था, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये तो यही रहेगा, लेकिन ये जो कुछ कुछ कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो फिर इसमें क्या हो गया, इस पूरा सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो इधर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जो 98% बचा है, ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, जो 98% है, उसको ये क्या करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पे जाएगा। जब इस पॉइंट पे जाएगा, तो ये प्लस इस माइनस को क्या कर देगा, दोनों मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन कर देगा। जब ये उदासीन कर देगा, तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, यहां से निकल के इधर आ गया, एक को उदासीन कर दिया। तो एक का कमी हुआ, उसको पूरा करने के लिए फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करते रहेगा, निकालते रहेगा। तो कभी इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी इधर से आएगा, इधर से यहाँ से जाएगा, ये इसको पूरा करेगा और यहाँ से निकलता रहेगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर निकलेगा और यहां से इधर जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, आई करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे देखिए इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा। तो देखिए ये कलेक्टर का करंट है, तो यहाँ IC दे देते हैं, ये B का है तो B दे देते हैं, और ये E का है इमीटर का, तो यहाँ IE दे देते हैं। अब देखिए अगर ये 100% ट्रांसमिट कर रहा है, इधर से निकाल रहा है, तो 100% इधर इलेक्ट्रॉन आ भी रहा होगा,
तब तो ये बैलेंस होगा। तो ये क्या होगा, जितना करंट उसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी के थ्रू, उसी के रिस्पेक्टिवली करंट बहेगा। तो जितना करंट यहाँ से आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, जितना करंट यहाँ से आएगा इस पे, इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे, उतना ही करंट यहाँ से क्या होगा, जाएगा भी। तो इधर से भी जाएगा, इधर से भी, मतलब आई ई बराबर क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी। यही दोनों ये जो आई ई आया, यही दो टुकड़े में बट के इधर दोनों में चले गया। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होता है। तो ये आई ई बराबर क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी। ठीक, अब देखिए ये एन टाइप जो है, एन टाइप में हम बताए थे क्या होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी होल होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी का मतलब होता है जिसका संख्या ज्यादा है उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, जिसका संख्या कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो जब एन टाइप रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। और ये गोल वाला, खोला वाला, जिसको खाली बोलते हैं, इस तरह का इसको होल बनते हैं, इसका संख्या कम होगा, 2-3 होगा इसमें। तो उसी तरह से यहां भी होगा, लेकिन पी वाला लेयर में इसमें होल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। देखिए इसमें होल ज्यादा है, होल ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 ही है। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, होल की ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, होल की कमी होगी। तो इसी को मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोलते हैं। ये तो आपको वर्किंग समझ में आ गया। अब देखिए इसका सिंबल, ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हम बना रखे हैं। देखिए इस तरह का सिंबल रहेगा। अब देखिए जिसके पास कुछ रहेगा वही तो कुछ किसी को दान करेगा। तो पी टाइप के पास, पॉजिटिव के पास बहुत चीज है, वो नेगेटिव वाला को क्या करता है, जिसके पास नहीं है उसको दे देता है। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए आप। जहां पे दोनों मिलता है वहां पे क्या होता है, एक होता है, एक होता है। जहां पे दो मिलता है वहां पे एक बन जाता है। देखिए दो नहर जा रही है, दो नहर आ रही है आपस में, एक जगह पे मिल गई, वो एक नहर बन के, या दो समुद्र दोनों बगल से आ रही है और जब मिल गई तो वो वहां से एक बन के निकल गई। तो उसी तरह से ये दोनों है, यहाँ पे एक हो गया। तो एक एक जगह पे जहां मिलता है वहां पे एक होता है। तो देखिए एनपीएन जो एक है, तो जहां पे मिला है वहां पे एक वाला देंगे। ये तो दो है, एन एन दो है, पी एक है, तो ये दोनों आके यहाँ पे मिला है, इसलिए यहाँ पे एक वाला देंगे। एक क्या है, पी है, तो अब पी दे दिए। अब देखिए हमें एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर बनाना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए पी टाइप से हमेशा क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाला को दे देता है। तो ये एन नेगेटिव है, तो पी क्या किया, नेगेटिव वाला को दे दिया। तो इस तरह का जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एन पी एन ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर एरो ऐसे नहीं होके ऐसे रहता, ये आपको नहीं देता, ये वाला चीज आपको नहीं देता, सिर्फ एरो देता। ठीक, ऐसे ये डायरेक्शन दे दिया, सिर्फ डायरेक्शन दिया। तो अब बताइए कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो आपको हम क्या बताए कि देखिए पी देता है, हमेशा पी क्या करता है, पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को दे देता है। तो यहां से ये दे रहा है, इधर दे रहा है, यहां से क्या कर रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, मतलब इसको दे रहा है, इस पॉइंट को दे रहा है। तो यहां से जब इसको दे रहा है तो मतलब जिसको दे रहा है वो तो नेगेटिव होगा, यहाँ एन होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, पी होगा, यहाँ भी क्या होगा, पी होगा। जहां दोनों मिलता है वहां पे क्या होता है, एक होता है। तो एक इसमें क्या होगा, एन सिर्फ एक ठो होगा, तो इसको पी पी एन पी बोलेंगे। ठीक, तो ये पी एन पी का हो गया। और जब ऐसे रहेगा, एरो का निशान ऐसे रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एन पी एन बोलेंगे। याद रहे करंट का डायरेक्शन हमेशा इमीटर वाला टर्मिनल में हम दिखाते हैं। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ये पूरा इसका वर्किंग हो गया। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्किंग क्या होता है, वर्किंग इसका कैसे होता है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल क्या होता है, इसमें कितने लेयर होते हैं, सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो होता है एक साइड मॉडरेटली डोप्ड होता है, एक साइड हाईली डोप्ड होता है, और जो मिड का लेयर होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें चार्ज कैरियर्स बहुत कम होगा, और जो हाईली डोप्ड है उसमें बहुत ज्यादा होगा। जो मॉडरेटली डोप्ड होगा उसमें दोनों के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कम होगा और इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, मतलब ये बीच वाला होगा। ठीक, तो इसी को क्या बोलेंगे, मॉडरेटली। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा। अगर पड़े
तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। अब आगे वाले लेक्चर में हम ये एनपीएन पढ़ लिए, अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।